हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी खैरियत से, बोले तो मस्त। आप सुन रहे हैं नफ़रत या मोहब्बत। नफ़रत या मोहब्बत के लास्ट पार्ट में आपने सुना था नताशा कपूर को गोली लगती है, एक नहीं दो गोलियां, जो एक साइड पे गिर जाती है चाहत के ऊपर। चाहत के ऊपर गिरने से आपको फर्स्ट किस के बारे में भी बता दिया गया। अब इसके आगे सुनिए। जब चाहत उसे अपनी पूरी पावर से ज़ोर से पुश करती है, वो सीधा गिर जाती है दूसरी तरफ। फिर चाहत खड़ी हो जाती है। जब जब वो खड़ी होती है, अपने आप को देखती है, तो उसके सारे कपड़ों में ब्लड लगे हुए, खून। वाइट कपड़ा बिल्कुल लाल हो चुका था, इतना ब्लड बह चुका था नताशा कपूर का। तब वो एक ज़ोरदार चीख मार के गिर जाती है। ये कहा जाए बेहोश हो जाती है। बेहोश इसलिए नहीं कि वो नताशा कपूर को गोली लगी है, बेहोश इसलिए होती है क्योंकि वो डिप्रेशन में होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सोचती है, बहुत ज़्यादा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उसकी फैमिली उससे छूट गई। फिर यहाँ ये सब इतना सब कुछ होने के बाद तो इंसान बेहोश ही हो सकता है, तो बेहोश हो गई। तब कार से सारे बॉडीगार्ड बाहर निकलते, चारों तरफ उन्हें घेर लेते हैं। और दूसरी कार से, जो कार में वो लोग बैठे थे, जॉन, पूजा और कोमल, वो भी बाहर भाग के आते हैं इन दोनों की तरफ। जब वो देखते हैं तो चाहत बेहोश थी और नताशा को गोली लग चुकी थी। नताशा बेहोश थी, नताशा का खून बह रहा था और थोड़ी थोड़ी आंखें उसकी खुली थी। जब पूजा को देखती है तो रोते हुए कहती पू 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 मो 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 मो, रो रो रो। अटक अटक के उसकी आवाज़ आ रही थी। पूजा शौक, इतने सालों बाद उसने ये वही लफ्ज़ सुना था जब फर्स्ट टाइम नताशा रो कर कॉल करके पूजा से ये बात कह रही थी। फ्लैशबैक में चलते हैं। कॉल आती है पूजा के पास। पूजा बैठ के स्टडी कर रही होती है, तब उसके पास नताशा का कॉल आता है। नताशा फ़ोन में रोते हुए कहती, पूजा पूजा मम्मा मम्मा रो रही है, मम्मा बहुत रो रही है, मम्मा इतनी रो रही है, मम्मा खुद को मार भी रही है, मम्मा रो। तब फ्लैशबैक्स थोड़ा देख ले, फिर आगे आपको पता चलेगा उस दिन हुआ क्या था, जिस हालत में आज नताशा को देखकर पूजा ने वो पुरानी चीज़ें याद की। नताशा को देखने के बाद उसके पास आती, उससे कहती, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं होगा, हाँ हम हॉस्पिटल। जॉन, डॉक्टर कॉल करो, जॉन और विलस बुलाओ। जॉन के साथ जो लोग आए थे, जो गार्ड आए थे, उन्होंने अपने साथ एक एम्बुलेंस पहले से अपने साथ लाए थे, क्योंकि उन्हें सिचुएशन का पहले से ही पता था। उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई थी कि नताशा कपूर पर कोई हमला करने वाला, इसलिए वो अपनी सारी तैयारी करके आए थे। तब आखिरी बार जब पूजा को देखकर नताशा कपूर के मुंह से निकला दो नाम, एक मोम, दूसरे चाहत, ये कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर दी। पूजा शौक थी कि ये क्या बात है। उसके पास ये सोचने का वक्त नहीं था, इसलिए उसे पकड़ उसे स्टेज पर डाल के, एम्बुलेंस में डाल के वो लोग हॉस्पिटल के लिए रवाना होते हैं। बहुत बड़ा हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, जो सबसे महंगी कीमती हॉस्पिटल, जहाँ पर इलाज ऐसे पैसों के पानी की तरह पैसे बहाने वाले हॉस्पिटल कहा जा सकता है उसे। उस हॉस्पिटल में हाई अलर्ट हो चुका है, क्योंकि नताशा कपूर कोई मामूली व्यक्ति नहीं थी। नताशा कपूर एक ब्रांड थी, ब्रांड, जैसे कपड़ों का ब्रांड होता है, वो है, नाम ही नताशा कपूर एक ब्रांड है। तो सोचिए उसके लिए क्या क्या नहीं हो सकता। जब उन्हें उस हालत में हॉस्पिटल पहुंचा जाता है, तब मीडिया तक ये बात पहुंच जाती है कि नताशा कपूर पर हमला हुआ है, नताशा कपूर पर गोली लगी है, और इस वक्त वो सिटी हॉस्पिटल में। ये बात आग की तरफ चारों तरफ फैल जाती है, क्योंकि नताशा कपूर है। अगर कपूर इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाए तब भी, या सिर्फ नताशा कहा जाए तब भी, क्योंकि उसकी नाम, उसकी पहचान उसने खुद बनाई है। और दुनिया, बिज़नेस की दुनिया में वो क्वीन ऑफ बिज़नेस वूमन है, यानी कि बिज़नेस की राजकुमारी, जिसके पास सब कुछ पावर थे, यहाँ तक कि एक सियासत को भी हिला सकती थी। ऐसी पावर थी उसके पास, ऐसी पावर थी उसके पास। जब उसे हॉस्पिटल में लाया जाता है, तब जॉन भागते भागते डॉक्टर को कॉल करता है। सॉरी गाइस, आवाज़ों को दरगुजर कीजिए, सुनिए मेरी आवाज़।
जब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है तो डॉक्टर को आवाज़ देता है जॉन डॉक्टर मलिक को आवाज़ देता है। डॉक्टर मलिक जैसे ही भागते आते उन्हें मिस नताशा कपूर की कंडीशन देखकर वो भी डर जाता है, क्योंकि ब्लडिंग बहुत हो चुकी है और गोली सीधे सीने के पास लगी है। एक गोली बाजू में, दूसरी गोली सीने के पास लगी हुई, और जल्द से जल्द इन्हें ऑपरेशन थिएटर में ट्रांसफ़र करते हैं। उन्हें लेके जाया जाता है। जब उन्हें लेके जाया जाता है तब दूसरी व्हील चेयर पर चाहत को लाया जाता है। तब डॉक्टर मलिक जॉन की तरफ देखते हुए कहने लगे, ये कौन है? इसकी ट्रीटमेंट करो, सवाल मत पूछो, ये कौन है, इसे बचाओ, 10 सेट। ये कहकर डॉक्टर मलिक दूसरे डॉक्टरों को बुलाकर उनको सौंप देता है। चाहत को उनके हवाले करता है और खुद ऑपरेशन थिएटर में नताशा के पास चले जाता है उनके ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन जाते हुए वो इतना कहता है, ब्लड का इंतज़ाम करो। और नताशा कपूर का ब्लड कोई आम ब्लड तो खैर नहीं हो सकता, बहुत मुश्किल से मिलने वाली ब्लड। अब उसे ढूंढने के लिए जॉन क्या करना चाहेगा? वो पता लगाता है ब्लड ग्रुप, जहाँ जहाँ ब्लड मिलते हैं वहाँ उसके जितने भी सोर्सेज थे सबको हाई अलर्ट कर देता है कि नताशा कपूर के लिए ब्लड का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि ओ पॉजिटिव ब्लड कोई आसान चीज़ तो नहीं है। उसे ढूंढने के लिए दर कोशिशें चलती रहती है। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर में उनका ऑपरेशन स्टार्ट होता है और इस दूसरी तरफ चाहत को डॉक्टर देख रहे थे। डॉक्टर मलिक ने अपनी वाइफ के हवाले चाहत को किया था। मिसेस मलिक हस्बैंड वाइफ है, वो उनके नताशा कपूर की पर्सनल डॉक्टर हैं। यानी कि ये है, अगर उनके घर में कुछ भी हो जाए तो उनकी फैमिली डॉक्टर कहा जा सकता है उन लोगों को। और जिस हॉस्पिटल में इस वक्त वो लोग हैं वो भी नताशा कपूर की ही मिल्कियत में आती है, सिटी हॉस्पिटल। अब जॉन सबके साथ जितने भी गार्ड्स हैं उनके सबको बाहर लेके जाता है और कहता है, इस दूसरे माले पे, इस पूरे हिस्से में सबको खाली कर दो, जितने भी पेशेंट हैं उन्हें शिफ्ट करके नीचे रह जाओ, कहीं और ले जाओ। इस माले पे कोई लिफ्ट नहीं आनी चाहिए, अगर आएगी भी तो सिर्फ फैमिली मेम्बर और कोई भी नहीं। और अगर गलती से भी तुम लोग छूट गए ना तो तुम लोगों के क्या असर करूँगा ये तुम लोग अच्छी तरह जानते हो। अभी और इसी वक्त जितने भी हमारे गार्ड्स हैं, जितने भी, उन सबको हाई अलर्ट करके इस जगह पर बुलाओ और चारों तरफ हमारे ही आदमी होने चाहिए, चाहे लेडीज़ के तौर पर चाहे जेंट्स के तौर पर होने हमारे ही लोग चाहिए। अगर इस बार कोई गलती हुई तो ऐसे मार डालूँगा तुम सबको। और हाँ, जल्द से जल्द पता लगाओ ये कमीनी हरकत किसने की, उसका नाम, उसका पता, उसके एड्रेस, उसके 7 पुश्तों को निकाल के अगर मैंने नहीं मारा ना तो मेरा नाम बदल देना, पता लगाओ। जैसे ही जॉन अपने ही पर्सनल बॉडीगार्ड को कहता है तो वो भी निकल जाता है। वो भी इतना कहता है, यस सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं पता लगाने के लिए। तो वो लोग निकल जाते हैं। तब मिस्टर कपूर के फ़ोन पे एक मैसेज आता है, बिप बिप। तो उस मैसेज को देखते हो, जैसे ही बेड पे लेटे हुए थे खड़े हो जाते हैं। अब तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं, क्योंकि चाहत के घर में जो हंगामा हुआ, उसके बाद जो रोड पे हंगामा हुआ, तो टाइम तो चलता रहेगा, तो टाइम गुजरते। जो सोए हुए इंसान थे वो जाग गए। कपूर मेंशन फ़ोनों की घंटियों से गूंजने लगी। एक कॉल नहीं, कई कॉल थे। अगर दादी सिर्फ बच्ची थी, दादी की कॉल, उनकी रूम में कोई कॉल नहीं होती, नहीं वो मेडिसिन वगैरह खा के सोती हैं। लेकिन जब घर के अंदर इतने सारे कॉल बज रहे हैं तो कौन सा बंदा सो सकेगा। जब उनको फ़ोनों की घंटी सुनाई जाती तो वो घबरा के उठ जाती। या ये कहीं ने भी नहीं, एक डरावना ख्वाब देखकर वो उठ के बैठ गई थी। पानी पी रही थी, तब ये घंटियों की आवाज़ उनके कानों में पहुंची तो वो अपने दिल पर हाथ रख के कहने लगी, या अल्लाह खैर। ये कहते ही वो बाहर निकलने लगी। जब बाहर आई तो देखा मिस्टर कपूर अपने रूम से हड़बड़ी से बाहर निकल रहे थे नाइट ड्रेस में। इतना टाइम तो किसी के पास नहीं होता जाके ड्रेस चेंज करें। जब वो निकलने वाले होते तो उसकी दादी उन्हें आवाज़ देती है, मिस्टर कपूर को आवाज़ देती है,
अपने बेटे को आवाज़ देती, राज क्या हुआ? माँ जी कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही है। और राज क्या हुआ? और नताशा कहाँ है? घर पे नहीं है क्या आज? नताशा पर हमला हुआ है। ये कहते ही नताशा की बात नाम सुनते ही और ये सुनते उस पर हमला हुआ है, उनकी दादी दिल पर हाथ रख के सोफे पे बैठ जाती है। तो मिस्टर कपूर डायरेक्ट आके अपनी माँ के पास बैठते और कहते कुछ नहीं होगा उसे, इतनी हिम्मत है उसे कि वो खुद को संभाल सके। अभी इसी वक्त हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा। सब थे, मिसेस टीना, मिसेस कपूर, मिस्टर कपूर और दादी, तीनों एक ही कार में निकल के हॉस्पिटल के लिए रवाना हो जाते हैं, लेकिन गार्ड के साथ, क्योंकि दुश्मन के लिए नताशा के तो नहीं है, मिस्टर कपूर के भी कुछ दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन आज तक किसी ने भी कपूर पर हमला नहीं करवाया। लेकिन नताशा के दुश्मन बहुत ज़्यादा है, जो इनके जान लेने तक के भी दर पर खड़े हैं कि उनके लिए नताशा अगर ज़िंदा है तो ज़िंदा नहीं रहे, उसे मारने के लिए भी खड़े रहते हैं। इस तरह नताशा कपूर की आज पहली दफ़ा उस पर ये हमला नहीं हुआ है। आज से पहले कई बार इस पर बहुत से हमले हुए जिस पे वो सब लोग नाकाम रहे, कभी भी उसे खरोच तक नहीं आई। ऐसे हमले हुए उसके साथ, बहुत से हादसे भी हुए हैं, कुछ तो हादसे अपने घर के अंदर भी हुए हैं, कुछ घर के बाहर हुए हैं, कुछ ऑफिस में हुए, कुछ बिजनेस टूर में हुए। ऐसे कई हादसे मिस नताशा कपूर के साथ हुए हैं, लेकिन आज तक किसी भी चीज़ से उन्हें हट नहीं किया, किसी भी गोली ने उन्हें छुआ नहीं। लेकिन आज सडनली क्या हुआ? क्या चाहत की बद्दुआ लगी उसे, या फिर कुछ लोगों की सोची समझी पर्पल प्लानिंग, जो कहते हैं ना, अगर इस बार करो या मरो, वो वाला सिचुएशन था उनके लिए। तो उन्होंने अपनी पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला किया था, या उनकी लक कहें कि वो कामयाब हो गए और अनलकी कहें नताशा कपूर को कि उन्हें ज़ख्मी कर गए। ये जानना ये होता है जब वो हॉस्पिटल में पहुंचते तो वहाँ सिर्फ 2 लोग होते हैं। जॉन बाहर पता लगाने गए थे कि किसने ये हमला करवाया है, पूजा और कोमल अपने दोस्त के केबिन के पास खड़ी थी जहाँ चाहत की ट्रीटमेंट चल रही थी, और दोनों एक ही जगह पर है, एक ऑपरेशन थिएटर में, एक रूम में, प्राइवेट रूम में, वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। तब थोड़ी देर बाद चाहत के केबिन से डॉक्टर बाहर निकलते तो पूजा उनकी तरफ आके कहती है कैसी है वो? शी इज़ फाइन बट शी इज़, आई थिंक वो टेंशन ले रही है किसी चीज़ का, या कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले चुकी है, जिसकी वजह से उनकी बीपी बहुत ज़्यादा शूट हो चुकी है, मतलब बीपी बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, और शायद उन्होंने कुछ दिनों से खाना ठीक से नहीं खाया है, खाना ना खाने की वजह से, और उनका बीपी लो हो चुका है, बीपी और शुगर बहुत ज़्यादा लो हो चुका है। बस थोड़ी देर बाद, 1-2 घंटे बाद उनकी जो ड्रिप वगैरह हमने चढ़वाए वो ठीक से काम करना स्टार्ट कर दे, फिर उन्हें होश आ जाएगा। लेकिन हाँ, उन्हें ज़्यादा दिमाग पे जोर देने से मना कीजिएगा, इससे उनकी नसेस भी फट सकते हैं दिमाग के। आई होप आप समझ रही हैं। यशो मैम, थैंक यू सो मच। इट्स ओके, बट ये है कौन? ये हम बाद में बता सकते। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। हम उसकी ड्रेसिंग चेंज कर देंगे क्योंकि उसकी ड्रेस बहुत ज़्यादा ब्लड से भर चुकी है, इसलिए हमें उससे चेंज करना पड़े। अब जो भी ट्रीटमेंट करना चाहिए कीजिए, लेकिन उसे कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि उसे कुछ नहीं। नताशा कपूर ने 2 नामों के साथ जब ये बोला, आखिरी दफ़ा सिर्फ इतना बोल के बेहोश हो गई थी कि चाहत को कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसे दुनिया से किसी चीज़ की खबर नहीं थी। अब उसके साथ हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, वो बेहोश, मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में किसी के दिल के करीब गोली लगना भी तो मजाक की बात नहीं है। तब वहाँ पर एक एंट्री होती है एक लड़की की, जो बहुत ही तेज़ी से बहुत खूबसूरत लड़की, बहुत अच्छी, बिल्कुल खूबसूरत परी, एक ऐसी परी जिसकी एंट्री होने ही सारे डॉक्टर, सारे पेशेंट, जितने भी वार्ड बॉय जहाँ उस वक्त बॉडीगार्ड है, सब उन्हें देखकर एहतराम से खड़े हो जाते हैं, और वैसे भी खड़े हैं एहतराम से, मतलब सर झुका के उन्हें सैल्यूट करते हैं। वो उसमें से किसी की तरफ नहीं देखते, सीधा आके पूजा के सामने खड़ी हो जाती है
और सिर्फ इतना कहती है कैसे हुआ। पूजा जब उसे देखती है तो वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि ये इनके ग्रुप की चौथी मेंबर है। नताशा, पूजा, जॉन, और अब एंट्री होती है उनकी सबसे ख़ास दोस्त, लॉयर, जो भी कहें, जो लीगल एडवाइज़र हो, एडवाइस देती है। जब नताशा कपूर की कंपनी में कोई भी प्रॉब्लम होती है और लीगल तरीके से उन्हें सोल्व करती है, मतलब कानूनी कार्रवाई वाले वकील। बहुत बड़ी लॉयर है वो, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ नताशा कपूर के लिए काम करती है। हालांकि उनको चाहिए तो उन्हें गवर्नमेंट सर्विस भी मिल सकती, गवर्नमेंट जॉब भी कर सकती है, लेकिन सिर्फ पर्सनल लॉयर है नताशा कपूर की, जो से हर चीज़ के लिए, सही गलत के लिए सब कुछ बताती है। जब भी कोई कानूनी कार्रवाई, कोई भी ऐसे मसले होते हैं जिसमें इन्हें एक लॉयर की ज़रूरत होती है, तो वो उस तौर पर काम करती है। कुछ दिन पहले ही वो आउट ऑफ सिटी थी, मतलब बाहर के मुल्क में गई हुई थी कुछ वक्त के लिए, क्योंकि नताशा कपूर की जो कंपनी थी, मैंने कहा था वो अब्रॉड में थी। उन्होंने वहाँ से शिफ्ट करके आधी कंपनी वहाँ पर, आधी यहाँ पर चला रही, तो वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम की वजह से उन्हें वहाँ पर भेजा गया था नताशा के कहने पर। वो तो जाना भी नहीं चाहती थी, लेकिन नताशा ने कहा तो चली गई। और जॉन, चलिए उसके नाम हम बहुत ही खूबसूरत गाउन पहने हुए, हील वाले शूज़ थे, बाल गोल्डन बाल, डार्क ब्लैक आंखें, और उस पर काल के काजल। मेकअप करने की ज़रूरत नहीं थी, खूबसूरत तो वैसे भी थी। उसकी एंट्री होती है, तब पूजा के मुंह से सिर्फ इतना नाम निकलता है, शिल्पा बनर्जी। जी हाँ, इनके चौथे दोस्त का नाम है शिल्पा बनर्जी, जो एक बहुत बड़ी लॉयर है, वकील बोलेंगे हम इसे, लॉयर और जो भी बन जाए, लेकिन वकील है। और अगर रिश्ते में देखा जाए तो अगर ये लोग बेस्ट फ्रेंड हैं, तो फिर वो ये जॉन की गर्लफ्रेंड है शिल्पा। वो कहती है बाद में बताएंगे, लेकिन उसकी कंडीशन कैसी है, पूजा से पूछती है। दिस नॉट वेल, वो ठीक नहीं है, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। गोली सीने पे लगी और एक गोली बाजू पे लगी है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब तकरीबन सुबह के 5 बज चुके हैं। जब शिल्पा की एंट्री हुई थी सुबह के 5 बजे, तो सब बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे थे, और शिल्पा इसे देख रही थी, पूजा को देखकर कहती है, ये सब कैसे हुआ, और तुम लोग इस वक्त कहाँ से जा रहे थे, कहाँ आ रहे थे, ये बताओ। इस वक्त तुम लोगों को तो घर में होना चाहिए था, ना कि इस वक्त बाहर होना चाहिए। और ये हमला किसने करवाया? जॉन पता करने गए किसने हमला करवाया, लेकिन मेरा डाउट तो एक ही इंसान पर होता है। हमारे डाउट अगर एक इंसान पे होगा तो ये तो बहुत बुरी नाइंसाफ़ी होगी ना, क्योंकि जितने दुश्मनों बना चुकी है ना, कोई भी किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है, ये हमें पता है। तो फिर ये कहना तो आसान नहीं है ना कि हम एक ही इंसान पर डाउट कर सकते हैं। उसके जितने भी दुश्मन हैं उन सब के रिकॉर्ड निकालो, उनके बारे में पता लगाओ, जॉन से कहो। और तब इस हमले में जॉन तुम लोग के साथ, तो ये हमला कैसे हुआ, कैसे फिर? बस नसीब की बात कहो या कुछ किसी की बद्दुआ कहो यार, क्या मतलब, किसकी बद्दुआ लगी है? और इस पूरे वार्ड में जहाँ तक हमारे लोग हैं, तो ये लड़की कौन है जो यहाँ खड़ी है? कोमल की तरफ देखते हैं। कोमल एक क्यूट सी लड़की है, जैसे चाहत है, चुलबुली सी, वैसी कोमल है। दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, इनके अलावा दोनों की कोई की दोस्त नहीं है, बस एक दूसरे के साथ ही हंसी खुशी गम दोनों एक साथ होते हैं। और हाँ, कोमल उसकी हाइज वीक है कहा जा सकता है, उसे बहुत खूबसूरत है, ग्लासेस लगे हुए हैं, चश्मा, वो चश्मा पहनी हुई, और इस वक्त वो पटियाला सूट में थी, पटियाला टाइप की सूट में थी, तो खड़ी थी। तब वो उसने कहा, ये यहाँ क्या कर रही, जब यहाँ पर सिर्फ हमारे अपने लोग हैं, तो ये कौन है? और ये जिस केबिन के पास खड़ी है, जिस रूम के पास खड़ी है, वो रूम में कौन है? पूजा एक लंबी सांस लेती है, ऐसी सांस जिसे देखकर शिल्पा हैरान, क्योंकि ये कोई जवाब नहीं हुआ उसकी बात का।
सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। फ़िलहाल नताशा को होश में आने दो, उसकी कंडीशन ठीक हो तो बताऊंगी। और जिस रूम की तरफ तुम इशारा कर रहे हो, यही समझो वो रूम में भी हमारी ही कोई ख़ास इंसानियत लेटी हुई है, और उसका ठीक होना भी हमारे लिए ज़रूरी है जितना ठीक होना चाह नताशा का। ऐसी कौन सी पर्सन है जिसके बारे में मैं नहीं जानती। तुम यहाँ नहीं थी, बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ किया है नताशा ने। और इससे सबसे बड़ी बात क्या किया ये तो तुम्हें बाद में पता चलेगी, और तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा ये भी हम देखना चाहेंगे। लेकिन फ़िलहाल हम सब के लिए इम्पोर्टेंट इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ नताशा है और कुछ भी नहीं। जैसे ये बात कर रहे होते तब जॉन इंटर होता है। जॉन को देखकर शिल्पा कहती है, तुम्हारे होते हुए ये सब हुआ है तो तुम्हारा फ़ायदा क्या जॉन? तुमसे मैंने कॉल पे बात किया, तुमने कहा वो ठीक है। हर बार कॉल पे बात करती हो, हर बार तुम कहते हो ठीक है, तब ये ठीक है तो इस वक्त हॉस्पिटल में क्या कर रही है वो जॉन पे चिल्लाती है। क्योंकि अगर देखा जाए पूजा, शिल्पा, जॉन, ये तीनों की जान नताशा थी। हाँ, नताशा की भी जान ये तीनों हैं, लेकिन जिस कदर वो नताशा से प्यार करते हैं ना, कोई नहीं करता, शायद दादी भी नहीं करती। क्योंकि वो लोग नताशा के साथ ऐसे जुड़े हैं, बहुत सी चीज़ें उन्होंने एक साथ एक्सेप्ट की, इसी वजह से वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। उसे तकलीफ़ में भी नहीं देख सकते, उसे रोते हुए भी नहीं देख सकते। लेकिन जब से वो पूजा ने नताशा के मॉम की डेथ के बाद नताशा के साथ रहे, तो वो नताशा जो उनके साथ पहले थी वो बिल्कुल चेंज। नताशा कपूर जो हंसती थी, मजाक करती थी, इनकी टीम की जान थी। इन्हें डेंजर भी कहा जाता था अपने दौर में, यूनिवर्सिटियों में, कॉलेज में, जहाँ ये पढ़ने जाते, ये डेंजर ग्रुप के नाम से मशहूर थे। इस ग्रुप को अब तक इन्होंने बरकरार रखा है। पेशा अलग अलग है, जॉब अलग अलग है, लेकिन एक डोर से बंधे हुए हैं। एक ऐसी डोर जो गोलाई से भी पकड़ो, गोल जितना भी गोला घुमाओगे वो एक दूसरे से ही जुड़े आपको मिलेंगे। ये तीनों मिलेंगे, चारों। इस तरह से है इनकी दोस्ती। जब चिल्लाना ख़त्म होता है शिल्पा का, तो जॉन सिर्फ इतना कहता है, मैंने उनसे कहा था कि वो इस वक्त यहाँ ना रुके, सेफ्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो उन लोगों तो पता ही ना, वो कभी भी किसी की बात नहीं सुनता, करती अपने दिल की। और वहाँ वो उतरी क्यों थी? चुप, जॉन चुप, पूजा चुप, सब चुप। अब इसे क्या कहें? जो चीज़ें ने अभी तक इन्होंने किसी ने डिस्कस नहीं किया एक दूसरे से। हाँ, फर्स्ट लास्ट लड़ाई उस रेस्टोरेंट में हुई थी, पूजा, नताशा और जॉन की। इसके बाद इस चाहत वाली बात पे किसी ने डिस्कस नहीं किया, और इन्होंने ये बात शिल्पा से छुपाई थी। अब जब शिल्पा को ये बात पता चलेगी कि नताशा कपूर क्या कर चुकी है, वो क्या कर रही थी, लेकिन मेन चीज़ इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट इन सब के लिए है, फ़िलहाल इनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनका चीखना ख़त्म होता है। लेकिन इस वक्त उनके लिए सिर्फ चाहत। पूजा के लिए दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नताशा, जो इस वक्त मौत और ज़िंदगी के बीच में। पूजा, जो इस वक्त बेहोश है, प्राइवेट रूम में डॉक्टर के ड्रिप चल रहे, उसके नसेस वगैरह में ड्रिप चल रहे हैं। तब वो थोड़ी देर के बाद उस तरफ जाती है जहाँ पर कोमल खड़ी है। कोमल को देखकर वो शीशे के उस पार देखती है जहाँ पर चाहत बेहोश थी। उसके सरहाने एक डॉक्टर, 2 नर्स खड़ी थी और उसके हाथ में ड्रिप सैलून लगा रहे थे। ड्रिप बोलते हैं जिससे उनको ब्लड प्रेशर और जो शुगर लो चुका उसे कंट्रोल करने के लिए इंजेक्शन वगैरह दवाई लगा रहे थे उनके हाथ पे। तो उसे देखने के बाद वो कोमल की तरफ देखती है, उसे देख के कहती है, तुम रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे दोस्त को, और हम में से कोई से कुछ होने नहीं दूँगा, कुछ होने नहीं देंगे। आपकी दोस्त ने तो उसे मौत तक पहुंचा दिया है, ये आप कह रही है कि उसे कुछ नहीं होगा? अरे वो बच्ची है, वो इन चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं जानती, उसकी ज़िंदगी अभी तो शुरू हुई है, और आज के आपकी दोस्त की वजह से उसकी ज़िंदगी मौत के दरागार पर आ चुकी थी।
ज़रा सी अगर आपकी फ्रेंड उसको प्रोटेक्ट नहीं करती, वो गोली सीधा उसके दिमाग पे लग सकती थी। आपको पता है? आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है? हाँ, गलती हो गई उससे। मैं अपनी दोस्त को अच्छी तरह जानती हूँ। जब उसकी गलती नहीं, गुस्सा करती, फिर जब उस दिमाग उसका सुकून होता है, शांत होता है, तब उसे पता चलता है उसकी गलती है, तो वो गलती की माफ़ी भी मांगती है। ये उसकी आदत है। जब वो गलती करती है तो उसकी माफ़ी मांगती, लेकिन जो गलती नहीं करती उसकी कभी भी माफ़ी नहीं मांगती। लेकिन आपकी दोस्त ने इस कंडीशन में, आज उसकी ये हालत है। वो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, उनके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकती। उनकी जीने की वजह है वो, या ये कहो उसकी जीने की वजह है वो। दोनों सूरत में उसकी ज़िंदगी है, उसकी फैमिली। और आज आपकी फ्रेंड की वजह से मेरी दोस्त की ये कंडीशन है। अगर वो ज़िंदा रहना चाहे भी तो ज़िंदा नहीं रह पाएगी। वो लड़की जो किसी की मदद करने के बारे में सोचती नहीं, अगर उसको कोई पॉकेट मनी मिले ना, तो सामने से कोई ऐसी बंदा या बंदी उसे नज़र आए जो उसे सपोर्ट पैसे की ज़रूरत है, वो अपनी पूरी पॉकेट मनी उसके हाथ पे रख देती है। आज उस बंदी ने एक जीते जागते इंसान को बद्दुआ दी है वो मर जाए। और ये देखिए, उस पागल को ये भी नहीं पता उसकी बद्दुआ भी लग सकती है किसी को। और वो उस तरफ, उस मशीनों में जहाँ आपकी दोस्त तड़प के मरने की तैयारी कर रही है, उसकी मेरी दोस्त की बद्दुआ लगी। ये कहूँ मैं, मेरी दोस्त इतनी बुरी नहीं है जितनी बुरी आपकी दोस्त ने उसे बना दिया। आपको पता है आपकी दोस्त ने क्या किया है? नहीं, आप लोगों को पता नहीं आपकी दोस्त ने क्या किया है। हाँ, खुशी मुझे हुई थी उस पल जब आपने अपने दोस्त को उसके सामने इनको सुनाया कि उन्हें राक्षस तक कह दी। मुझे अच्छा लगा, पता नहीं क्यों, बट हाँ अच्छा लगा आपकी बातें मुझे। तब मैं समझी कि कोई है जो उन्हें गलत की सीख देता है। कहते दोस्ती का सच्चा मायने क्या होता है? जब आपका दोस्त गलत है तो आप गलत बोल दो उसे। वैसे ही हमारी दोस्ती है, और आज तक इसने कोई गलती नहीं की है। हाँ, फर्स्ट टाइम वो गुस्से में थी या कोई और वजह थी जो मुझे भी नहीं पता, उसने मुझे भी तक नहीं बताया, लेकिन गुस्से में उसने ये कदम उठाया। माफ़ी भी मांगी और झुक कर भी तैयार थी, पैर तक पकड़ने के लिए तैयार थी मेरी दोस्त। लेकिन आपके दोस्त ने तो आज उसे इस कंडीशन पे ला कर खड़ा कर दिया। न वो आगे जा सकती है न पीछे मुड़ सकती है। अगर इस सूरत में आपकी दोस्त को कुछ हुआ ना, तो मेरी दोस्त ज़िंदगी भर इस गिल्ट में जिएगी कि उसने किसी की जान लेने की दुआएं की है, और इस कंडीशन में मैं नहीं देख सकती उसे। इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे आपकी दोस्त के लिए दुआ करनी पड़ेगी कि उसे ठीक होना पड़ेगा, मेरी दोस्त के लिए, क्योंकि उसको गिल्ट में मैं नहीं देख सकती। गुस्से में उसने कहा तो सही, लेकिन रियल में वो ऐसी है नहीं जिसे आपकी दोस्त ने उसे बना दिया है। आई नो, मुझे पता है, लेकिन इस वक्त मेरे लिए इम्पोर्टेंट मेरी दोस्त है। जो तुम कह रही हो बिल्कुल सही, लेकिन मेरी दोस्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बस इतना का ही, आप अपनी चाहत का ख्याल रखो, बाकी हम कुछ संभाल लेंगे। और हाँ, प्लीज़ रो मत, तुम्हारी आंसू शायद मुझे तकलीफ़ दे रही है, और अपने चश्मा निकाल के अपने आंसू साफ कर लो। इतना कहूँगा, रो मत, तुम्हारी आंसू में मुझे तकलीफ़ हो रही है। इस कंडीशन में भी अगर कोई आपको ये कहे कि आपकी आंसू मुझे तकलीफ़ दे रही है, तो लोग, इंसान शॉक तो हो जाएंगे, तो शॉक हो जाती हैं। कोमल हैरान इस सिचुएशन में जहाँ उनके दोस्त पे गोली लगी, वो मौत और ज़िंदगी पे कश्मकश में, ये मुझे ये कमेंट कर रहे हैं कि वो मेरे रोने से उन्हें तकलीफ़ पहुँचाई। तो नज़र उठा के उनको देखते, 2 मिनट तक दोनों की आई कांटेक्ट होता है। तो अचानक शिल्पा आवाज़ देती, पूजा, तो उनकी आई कांटेक्ट टूट जाती है। चलिए जी, ये थी इनकी चाहत में। जब थोड़ी देर बाद गाड़ियों का काफिला सिटी हॉस्पिटल के बाहर रुकता है। 2 गाड़ियों में से एक फैमिली, दूसरी में मिस्टर कपूर एंड मिसेस कपूर, और एक दादी निकल के बाहर आते, जल्दी जल्दी अंदर आते हैं। लिफ्ट में चढ़ते हैं, क्योंकि लिफ्ट में सिर्फ फैमिली मेम्बर को अलाउड है, बाकी किसी को नहीं। तो सीधा उस हिस्से में आते हैं, 2nd फ्लोर में, जहाँ पर नताशा कपूर की ट्रीटमेंट चल रही थी।
तब आते ही सिर्फ इतना कि दादी को देखकर पूजा उनकी तरफ जाती है, उन्हें पकड़ के एक साइड में बिठा देती है। उनसे कहती है डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा उसे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप बस यहाँ बैठिए। किसने किया है, कौन है मेरी पोती के दुश्मन, बता तो करो तुम लोग, कैसे दोस्त हो तुम लोग, कहते हो तुम उसके दोस्त हो, सब कुछ ख्याल रखोगे, क्या ऐसा ख्याल रखो कि आज ये हॉस्पिटल में आगे मेरे बेटे, हर बार तो बचाते थे ना तुम लोग इसे ना, हर बार उसके ऊपर हमला होते थे, ये पहली दफ़ा तो नहीं है ना, हर बार तुम में से कोई ना कोई से बचाते, इस बार तुम में से किसी ने इसे क्यों नहीं बचाया। दादी ये कहकर रोने लगती है। जब पूजा दादी की ये बात सुनती तो उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो करे भी तो क्या कहे, क्योंकि जो कंडीशन है सिर्फ उन्हें पता है, घर में किसी और को नहीं पता। बस एक नज़र पूजा मिसेस कपूर की तरफ देखती है, क्यों पता नहीं, बस देखती है और फिर एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है। फिर थोड़ी ऑपरेशन थिएटर में एक डॉक्टर बाहर आता है। जब डॉक्टर को देखकर मिस्टर कपूर की तरफ बढ़ता है, उनसे पूछता है नताशा की कंडीशन। डॉक्टर कहते हैं हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन ठीक नहीं है, ये इनको गोली सीने में लगी, गोली तो हमने निकाल दी है लेकिन ब्लडिंग नहीं रुक रही, खून बह रहा है और हम आपको दिलासा भी नहीं दे सकते कि वो ठीक हो जाएगी, नहीं, उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगले 24 घंटे तक अगर उनकी कंडीशन ठीक नहीं हो पाई तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। जब ये बात कहते तो दूसरी तरफ से दूसरे रूम से डॉक्टर निकलते हैं। तो पूजा उनको तरफ जाती है तो उनसे पूछे डॉक्टर चाहत, तो कहते हो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद उन्हें होश आ जाएगा, हमने उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ली है, तो परेशानी की कोई बात नहीं, बस इतना कहूँगा, उन्हें परेशान होने मत दीजिएगा, उन्हें ट्रस्ट लेने मत दीजिएगा, उनके दिमाग पर जोर, कोई ऐसी बात मत कीजिए जिनसे उनके दिमाग पर जोर आए, इतना कह सकता हूँ और कुछ नहीं। और हाँ, उनके खाने पीने पर ख्याल रखिएगा, थैंक यू। ये कहकर डॉक्टर चले जाते और जाने से पहले कहते अगर हाँ कोई उनसे मिलना चाहे तो उन्हें रूम में भेज दीजिएगा। तो पूजा कोमल की तरफ आंखों से इशारा करती, कोमल अंदर चली जाती रूम के अंदर और जाके चाहत की बेड के पास रुक बैठ जाती। एक चेयर था वहाँ पर बैठ जाती और चाहत का हाथ पकड़ती और उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसे देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। रात से सुबह से तकरीबन सुबह के 9 बजे कहीं जाकर चाहत की आंखें खुलती हैं। सिटी हॉस्पिटल, टाइम 9 PM, इनके 9 बज गए, सुबह के 9 बज चुके थे। श्वेता की कंडीशन अभी तक वैसी ही है जैसी चल रही है, लेकिन थोड़ी देर बाद चाहत की आंखें खुलती हैं। जब चाहत आराम से अपनी आंखें खुलती है और खुद को मशीनों के बीच में एक प्राइवेट रूम में पाती है, हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम। तो जब आंखें पूरी तरह खुलती तो अपनी फ्रेंड की तरफ देखती है, कोमल की तरफ, और कोमल से कहती है हम कहाँ हैं। तो कोमल कहती है ए रिलैक्स है, कुछ नहीं है, हम ठीक है, हम सही जगह पर हैं, बस ठीक है, तू ठीक है। मैं भी डॉक्टर को बुलाती, तुझे होश आ गया? नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन हम इस वक्त हॉस्पिटल में। हाँ, तुम बेहोश हो गई थी, तुम्हारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो गया था और शायद तुमने खाना भी ठीक से नहीं खाया था, सुबह से तो नहीं खाया था। एक तो चल छोटी सी बात, तू ठीक है ना? मुझे क्या होना था, मैं ठीक हूँ। फिर से आंखें बंद कर देती है। जैसे ही आंखें बंद करती है उसकी कानों में गोलियों की आवाज़ आती है। झट से आंखें खोलती है और अपने चारों तरफ देखती है। तो कोमल से देखकर कहती है हे रिलैक्स, क्या कुछ नहीं हुआ, ठीक है तू? मैं ठीक हूँ, लेकिन गोलियाँ चली थी, क्या गोली लगी है मुझे? इस वक्त कॉमेडी मत कर मेरी माँ। अच्छा है, गोली लगती तो अच्छी बात होती, कॉमेडी की क्या ज़रूरत है, मर ही जाती। जो चीज़ें चल रही है उसमें ज़िंदा रहने को दिल का कर रहा है मेरा। ठीक कहा तुमने, लेकिन इस तरह तो हार नहीं सकती ना तू। तुझे पता है तू किसकी बेटी है? कन्ना है तू, कन्ना। कन्ने वाले इतनी जल्दी नहीं हारते।
नाम की करना। मम्मा पापा ठीक होंगे? पता नहीं। तुम्हारे साथ निकलने के बाद ना मैंने उनसे किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया, ना किसी से बात की, किसी से बात नहीं की। तेरे साथ हूँ, तेरे पास हूँ और हमेशा रहूँगी तेरे साथ तेरे पास। दोस्ती इसी को कहते हैं। जैसे ही नहीं औषध डॉक्टर आते हैं, उन्हें चेक करते हैं, उन्हें कहते हैं आप कुछ खा लीजिए, ये जूस वगैरह पिला दीजिए और हाँ प्लीज़ टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर कहकर निकल जाते हैं रूम से। तब डॉक्टर के निकलने के बाद डोर खुलता है, वहाँ से एंट्री होती है पूजा की, और पूजा के पीछे शिल्पा होती है, क्योंकि उसने पूजा को देखा था इस रूम में आते हुए। तब वो आती है। पूजा को देखकर चाहत अपनी नज़रें फेर देती है, क्योंकि वो उन इंसानों को नहीं देखना चाहती जिन इंसानों से जिनका लिंक श्वेता से है। ये कहें और श्वेता के किसी भी मेंबर, दोस्त और फैमिली मेंबर और किसी से को भी देखना नहीं चाहती, इसलिए अपनी नज़रें फेर देती है। कोमल उन्हें देखकर खड़ी हो जाती है और आराम के कदमों से चलते हुए पूजा चाहत के पास आती है और उसके सर पर हाथ रख के इतना कहती है तुम ठीक हो? चाहत जब उनका हाथ अपने सर पर महसूस करता है तो ज़ोर से उनका हाथ अपने सर से हटाता है और सिर्फ इतना कहता है डोंट टच मी। तो पूजा एक लंबी सांस लेती है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं छूऊंगी, लेकिन तुम ठीक हो ये तो बता दो। आप लोग को जानने की ज़रूरत नहीं कि मैं ठीक हूँ या नहीं, जाके अपने उस दोस्त को बता दीजिए। इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, जब तक उन्हें ना मार दूँ तब तक नहीं मरूंगी। सुना आपने? बोल दीजिए उसे। बोली तो नहीं सकती अभी हाल फिलहाल, क्योंकि वो बोलने और न सुनने के लायक ही नहीं है इस वक्त। ऑपरेशन थिएटर में ICU